पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी, मेरे मन मोहन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंती खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। दुर्बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को अपने है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम अवतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी माला गुलगाल गाए, कपाल माला सबसे कराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, धर्माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे
हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिः नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रगतये भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनौ कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपाहं ब्रूहि यत्नता। ज्योतिर्ज्योतिर्परं ज्योति अज्ञानतिमिरान्धः भुक्तिमुक्तिप्रदा देवी भक्तानामार्तिः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभार पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्दैव वै विशदमानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नाम लिया सो पालिया सकल वेद का भेद नाम बिना नर के गए पढ़ पढ़ चारों वेद। परम मंगलमय परात्पर परम सुचि परम कांतिवान परम दीप्यमान परमाद्भुत परम पिता परमात्मा की परम अलौकिक वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण। मतंगेश्वर भगवान राधा कृष्ण माँ परम ज्योति
माँ शीतला, माँ शारदा, माँ सिंह वाहिनी, माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महामाया, मनसा, वैष्णव, बमलेश्वरी, कामाख्या, कामरू, भीमा, चामुंडा, चिंतपूर्णा, अन्नपूर्णा, कांगड़ा, ज्वाला, गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, पयोसनी, सीता, राधा, अनसुईया, तारा, द्रौपदी, सावित्री, कौशल्या, अहिल्या, देवकी, अंजनी, पृथ्वी, गौ, तुलसी, राघवेंद्र सरकार, बांके बिहारी, कामतगिर, गोवर्धन, हनुमान जी महाराज, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी संतों, सभी सिद्धों, सभी ऋषियों, सभी मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, श्रीमद् भागवत के श्रोताओं के हृदय में बैठे राधा माधव के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा की परम पवित्र पुण्यमयी प्रथम दिवस की कथा में ले चलूंगा। और पुण्य पवित्र यह कथा स्वर्गीय श्री नरेंद्र दुबे जी, नरेश दुबे जी, नरेश, श्री नरेश दुबे जी, जिनकी पुण्य स्मृति में यह कथा हो रही है, जिनका हम हृदय से, मन से, वाणी से, मंत्रों से आवाहन करते हैं, वो आए इस कथा में विराजमान हों और आकर के 7 दिन तक कथा को श्रवण करें और कथा को श्रवण करने के बाद वो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करें। मुख्य जमान श्रीमती लक्ष्मी दुबे जी और उनके बेटे श्री दीपक जी, उनकी धर्म पत्नी और एक और बेटे उनके मनमोहन जी और उनकी धर्म पत्नी, सारे बाल गोपाल और उनके सारे रिश्तेदार, बंधु, मित्र बंधु और सब लोग मिलकर के उनका सहयोग करें, जिससे भगवान की कृपा तो पूर्ण रूप होगी ही, साथ में सबका सहयोग रहेगा तो भागवत जी की कृपा से श्री नरेश दुबे जी भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी पुण्य स्मृति में विशेष रूप पर यह कथा हो रही है। बड़े भाव के सहित आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। आइए आप और हम सब लोग मिलकर के मधुराष्टक का पाठ करते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितं मधुरम प्रमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं
तालियों की सेवा भाव से। तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो। मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। तालियों की सेवा करते जाएंगे भाव से। गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं गोप्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपा मधुरा गावो मधुरा यश मधुरा सत मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बड़े भाव के सहित हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए यहाँ विराजमान है। देखिए भागवत जी में लिखा है कि तत्रापि कि दुर्लभो मानसो देहो
देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहि। ये मनुष्य का जो शरीर है हमें ऐसे नहीं मिल गया कि नाचते कूदते खाते पीते गाते सोते जागते हंसते रोते मिल गया हो ना। आपने और हमने सबने उस जन्म में ऐसा पुण्य किया है जिस वजह से ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य का शरीर मिला। दुर्लभो मानसो देहो। दुर्लभ है ये शरीर, सबको प्राप्त नहीं होता ना। 84 लाख योनियां परमात्मा ने बनाई है, पता नहीं कौन जीव किस योनि में भटक रहा होता है। और देहि नाम क्षण भंगुरा। एक बात भी निश्चित है, यह क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं। किस समय पर ये चला जाए और किस समय यह शरीर इस दुनिया से विदा हो जाए, एक पल का तो पता नहीं। यह जीवन क्षण भंगुर की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलयागर की सोचे सुंदर शीतल, जान समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झली न झली। इसलिए शरीर को कहते हैं भजले हरि नाम हरि रसना। रसना कहते हैं जीव को। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय बेहली न हली। अंत समय का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? देहि नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। आज रात में सोते सुबह का कोई ठिकाना नहीं। आदमी तो रोज एक मौत लेता है। हाँ? नींद क्या है? नींद भी मृत्यु है। मृत्यु का छोटा रूप है नींद। आदमी सो गया फिर कोई होश नहीं, कोई ठिकाना नहीं। रात में कोई गर्दन उतार के ले जाए, हाँ अच्छी नींद में हो, कोई हाथ काट के ले जाए, जब कट जाएगा जब पता चलेगा अरे नींद में मार दिया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो छोटी मौत है। तो रोज आदमी सोता है, सुबह उठेगा, ये गारंटी सिर्फ परमात्मा के पास है। यह पता सिर्फ उसको है कि ये सुबह उठने वाला है कि नहीं उठने वाला। इसलिए तत्रापि दुर्लभम मन्ये। उसमें भी दुर्लभ क्या है? एक तो शरीर, दूसरा मनुष्य का शरीर, तीसरा हमारा कोई ठिकाना नहीं, चौथा उस पे दुर्लभ है वैकुंठम प्रिय दर्शनम, जो श्रीमद् भागवत जी सामने रखी है ना, इनका दर्शन, और गोपाल जी जो सामने विराजे हैं, इनका दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। इनका दर्शन क्यों? श्रीमद् भागवत खोयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जी को कहा है कि यह मनोरंजन का साधन नहीं ना। यह किस चीज का साधन है? यह मनोमंथन का साधन है। मन मंथन करने के लिए, मनोरंजन का नहीं है, सिर्फ नाचने गाने का नहीं है, सिर्फ मौज वाला कोई साधन नहीं है। यह मनोमंथन। क्यों लिखा है भागवत? श्रीमद् भागवत कोयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव चा। यह साक्षात कृष्ण आपके सामने विराजमान है। क्यों? भगवान जब गए तो तत्तेजम शरीर भूयान श्रीमद् भागवतो समाहिता। भगवान का एक तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। और कलयुग के मनुष्य के लिए भगवान छोड़ के गए, जो भी दर्शन करेगा, इनकी कथा सुनेगा, इनका श्लोक पढ़ेगा, एक श्लोक पढ़ेगा, आधा श्लोक पढ़ेगा, एक अध्याय करेगा, 2 अध्याय करेगा, एक स्कंद करेगा, उसके ऊपर मेरी साक्षात कृपा बरसेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दुनिया के आप कितने शास्त्र पढ़ लो, भागवत के अलावा कितने शास्त्र पढ़ लो, लेकिन कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि मैं मुक्ति दूंगा ना। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कहती हैं
कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद्भागवत जी गर्जना करती हैं कि मैं मुक्ति दूंगी, आप मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति दूंगी। श्रीमद्भागवत में 4 शब्द हैं, भा, ग, वा और ता। भागवत का मतलब क्या है? भाषे बोले भाषते सर्व वेदेषु, जो आपको हर वेद में मिलेगा वो श्रीमद् भागवत जी में मिलेगा। भाष्यते सर्व वेदेषु, गासे गीयते नारदादि भी, जिसको नारद जी ने खुद अपने मुख से गाया। फिर आया वा से बदंती त्रिश्लोकेषु, और तासे तरंती भवसागरा, भव सागर से तारण तरण करने वाला सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत जी। कि भा के कहने से भाग्य खुल जाते हैं, और गा के कहने से गुमान मिट जाते हैं, और बा के कहने से जालोक बालोक में वजन बढ़ जाते हैं, और ता के कहने से प्राणी भवसागर तर जाते हैं। अगर भवसागर से तारण तरण करना है तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में आना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत जी की कृपा पाना पड़ेगी। जब तक भागवत जी की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आइए एक छोटा सा भजन करते हैं। ये बड़ी मुश्किल से आप सोच रहे कि आप अपने आप यहाँ आ गए, ऐसा नहीं, आप नहीं आए, आपको बुलाया गया है। किसने बुलाया? ये मुरली वाला है ना, जो बैठा है सामने टेढ़ी टांग वाला, इसने बुलाया है। इसने आपको संदेशा दिया है, तब प्रेरणा हुई चलो यार हम भागवत में चलते हैं, चलो हम शोभा यात्रा में चलते हैं, चलो हम कथा में चलते हैं। जो मुरली वाला बुलाता है, आदमी की औकात न बुलाने की है न आने की है। हम और आप तो सिर्फ निमित्त होते हैं बुलाने के लिए और निमित्त होते हैं आने के लिए। लेकिन भागवत जी में खुद लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों के भाग्योदय हुए, हमारे भाग्य इकट्ठा हुआ, तब जाकर के जे सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, आपको जे सत्संग प्राप्त हुआ है, जे भागवत जी का मंच प्राप्त हुआ है, जे भागवत जी की कथा प्राप्त हुई है। क्यों? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाहि तदोदयते विवेकः। भगवान की कृपा से ही हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारा मन का कलमश दूर होता है, हमारा अहंकार दूर होता है, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, और हमें भगवान सत्संग में बुलावा भी देते हैं। आइए बड़े भाव से एक सुंदर भजन भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उसके बाद फिर कथा में चलेंगे। कोई कहे गोविंद, बड़े भाव के साथ, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर,
राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालों ने जय हो ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती थी सुनो कन्हैया, मैया तो कहती थी सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती थी सुनो कन्हैया, मैया तो कहती थी सुन हो कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय हो भीषम के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो हरि बोल कंसा तो कहता था जल करके खाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। सांवरिया बांसुरी वाला। श्री राधे अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, 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 भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालन्या हरि बोल ग्वालन्या तुमको पुकार नंद लाला, सांवरिया बांसुरी वाला, सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला।
कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, बांसुरी वाला गोपाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी में पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बराबर सत धन चित बराबर आनंद। सत क्या है? सत कहलाता है अविनाशी, जो शुरू में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य होगा। जो आदि में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य। भागवत जी जब शुरू होंगी तो पहला श्लोक आया सत्यम परम धीमहि, परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया है। और जब भागवत जी का मध्य आएगा जन्म, तो देवता स्तुति भगवान की ऐसे नहीं करते श्री कृष्णाय वयं नमः, नहीं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्यमेकं त्र्यक सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो देवताओं ने भी सत्य स्वरूप बताया और अंतिम में भगवान की स्तुति भी सत्यम परम धीमहि से समाप्त होती है। जो सत्य है वो परमात्मा कैसा है? जो प्रकाशमय है। कौन सा प्रकाश? जो ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं, जो बल्ब का प्रकाश नहीं, जो हैलोजन का प्रकाश नहीं। इसकी तो हमें आवश्यकता पड़ती है, पढ़ने में पड़ेगी, अंधेरे में कोई काम नहीं होता उसमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन परमात्मा खुद ऐसा प्रकाश है जो प्रकाश को भी प्रकाशमान करता है, जिसकी वजह से सूर्य चलता है, सूर्य प्रकाशित होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा जो है प्रकाशमान होकर के चंद्रमा सर्व औषधि अमृत गुण देता है सर्वौषधियों। ऐसा वो परम पिता परमात्मा जो चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जिसके प्रकाश की कोई बराबरी नहीं। प्रकाश की कैसी बराबरी नहीं पता है? जिसका प्रकाश ऐसा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश घूले पर पड़ेगा तो उतना ही पड़ेगा, और सोने पर पड़ेगा तो उतना ही पड़ेगा, मंदिर पर पड़ेगा तो उतना ही पड़ेगा, बड़े आदमी को लगेगा तो उतना ही धूप लगेगी और गरीब को लगेगी तो भी उतना ही धूप लगेगी। सामान्य प्रकाश है संसार विश्व के लिए, ऐसा चित्त स्वरूप प्रकाश परमात्मा। और कैसा है वो परमात्मा? आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? आनंद सज्जनों, आनंद है श्री कृष्ण, आनंद है नारायण, आनंद है परमात्मा, और आनंद है भगवान श्री राम। वो आनंद नहीं आदमी ने फुल्की खाई और कहा आनंद आ गया, वो आनंद नहीं। हा? आदमी ने चाट खाया बोले आनंद आ गया, गर्मी से आया कूलर के पास आया बोला आनंद आ गया, नहीं। वो ऐसा आनंद है। रामायण पढ़ते ना आप लोग? रामायण में तुलसी बाबा लिखते राम जी को कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते ताई लोक सुपासी, करते देहु लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोकी दायक विश्राम जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद का प्रतीक है भगवान श्री राम, वो ही है। आनंद के बाद आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है, कोई उल्टा शब्द नहीं। आनंद के बाद सीधे आदमी को परमानंद मिलता है। आनंद के बाद परमानंद मिलता है। आनंद के बाद दूसरी सुख का तो दुख मिल जाएगा, हाँ, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं मिलेगा। आनंद के बाद सीधा परमानंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसका कोई पर्यायवाची होगा भला? राम जी का कोई पर्यायवाची है? कृष्ण का कोई पर्यायवाची है? कृष्ण तो एक है, वो आनंद एक है। राम तो एक है, नारायण तो एक है, परमात्मा तो एक है। तो ऐसा वो सच्चिदानंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कैसा है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है। सारे विश्व को उसने रचा है, सारे विश्व को उसने बनाया है, लेकिन लोग कहते नहीं है कि उसने बनाया है। मानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, जानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं कि ये भगवान की माया है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान का है, हम भगवान के हैं। ऐसा लोग सिर्फ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। कैसे? जैसे कपड़ा किस चीज का बनता है? कपड़ा कपास का। वास्तव में कपड़ा कपास का बनता। कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, उसी से ये पर्दा बना, उसी से ये कुर्ता बना, उसी से ये धोती बनी, उसी से साड़ी बनी, उसी से पैजामा बना, उसी से पैंट बना, उसी से शर्ट बना। नाम देखो सबके अलग अलग, लेकिन वास्तविकता में सब में एक है। क्या? कपास। ऐसे परमात्मा वास्तविकता में परमात्मा ही सब में है। चींटी में परमात्मा, चीटा में परमात्मा, ऊंट में परमात्मा, हाथी में परमात्मा, मनुष्य में परमात्मा, पशु में परमात्मा, पक्षी में परमात्मा। सबका कारण कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक है, वो परमात्मा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो कैसा है कि तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का नाश करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश। कौन कौन ताप? हमारे जीवन में तीन ताप होते हैं, एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं इन तीन तापों का विनाश परमात्मा करता है। कि दैहिक दैव के भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैव के भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन तापों का विनाश परमात्मा करता है। कौन कौन? एक दैहिक। दैहिक कैसा? शरीर में कैंसर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, गुर्दा खराब हो जाए, हाँ, हार्ट अटैक आ जाए, कोई भी बड़ी बीमारी हो, उसका विनाश भी परमात्मा करता है। ये औषधि दवाई तो बहाना है, हाँ। हमने ऐसे प्रमाण देखे, साक्षात प्रमाण लोगों के देखे हैं जिनकी दवाई बहाना और ठीक हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो गई, बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारी। यही जबलपुर में एक सब्जी वाले दुबे जी हैं, उनको आहार नली में कैंसर हो गया था। आहार नली
डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दी, कुछ नहीं होगा। हमने कहा आप परेशान क्यों, नर्मदा मैया में जाओ। उनने तो नियम बना लिया नर्मदा जी में जाना और नर्मदा जल पीना, नियम बना लिया। और नर्मदा जल ही 24 घंटा पान करते थे। धीरे धीरे उनका आहार नली का कैंसर खत्म हो गया, आज भी सब्जी बेच रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तुझे देह कष्ट भी परमात्मा के द्वारा नष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, दवाई बहाना होती है। अगर आपकी भक्ति मजबूत हो तो आपको जल्दी इलाज मिलेगा। एक भौतिक कष्ट होता है, भौतिक कष्ट क्या है, जो यहीं पर उत्पन्न हो और यहीं पर नुकसान करे। जैसे बिजली यहीं बनती है, यहीं पकड़ ली तो गोविंदाय नमो नमः। सेल्फास की गोली यहीं बनाई जाती है, 2-4 ठप पान कर ली तो गोविंदाय नमो नमः। हाँ, एक और आजकल चला इंजेक्शन, यहीं पर बनता है, यहीं पर खोला और पान कर लिया तो गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी वाहन ट्रक के नीचे आ गई मोटरसाइकिल तो गोविंदाय नमो नमः। हाँ, बड़ा वाहन कहीं से गिर गया तो गोविंदाय नमो नमः। इन सब कष्टों से निवृत्ति भी परमात्मा की कृपा से होती है। भौतिक कष्ट परमात्मा, अगर आपकी भक्ति मजबूत है, अगर आपका परमात्मा के प्रति सानिध्यता मजबूत है, अगर आपका जप अच्छा है, आपका तप अच्छा है, तो उस समय जिस समय आपका बुरा होना है वो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं से बचा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। उस समय कई लोग कहते हैं ना, सुना होगा आपने, आज तो हम फला गाड़ी से बाल बाल बच गए। मतलब आपकी तपस्या इतनी मजबूत थी कि आपको उसने बाल बाल में बचा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कई लोग कहते महाराज हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया था, हम तो इंजेक्शन ले ही आए थे कि आज पी लेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे हमने फिर सोचा बाद में देखेंगे। उस दिन पी लेते तो सब गड़बड़ हो जाता। कई लोग भाई वो समय जो होता है वो भौतिक कष्ट जो है वो परमात्मा दूर करता है, और एक होता है दैविक कष्ट। दैविक कष्ट कैसा है? दैविक कष्ट होता है परमात्मा के दिए, परमात्मा का दिया हुआ। खूब आग बरसने लगे, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? खूब यहाँ से ज्वालामुखी निकलने लगे, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? अभी देखो ना, पन्ना जिला में महोबा के आगे एक जगह बोर हो रहा था। बोर होते होते वहां से आग निकल पड़ी, बोर में से आग निकल पड़ी, और इतनी आग निकली, इतनी आग के वो चिमनी जैसी जल रही, बुझ ही नहीं रही। शासन प्रशासन वैज्ञानिक सब लगे ढूंढने में। तुझे परमात्मा का खेल है, हमारा तुम्हारा नहीं। कहां से आग निकाल दे और कहां से पानी निकाल दे, कहां से आग निकाल दे, कहां से पानी निकाल दे, उसका कोई ठिकाना नहीं। कब भूकंप आ जाए, कब पृथ्वी हिल जाए, कब फट जाए, कब कोरोना आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। जे परमात्मा को जब कहर बरसाना है तभी होता है। दैविक तापा, जो दैविक कष्ट है इसका भी निवारण तापत्रय विनाशाय तो श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम और आप सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार कहते हैं परमात्मा इन आध्यात्मिक ताप आदि, दैविक ताप आदि, भौतिक ताप, इन तीनों तापों से हमारी रक्षा करना, कृपा करना, दया करना। इसके बाद यह कथा कहाँ हो रही है? सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण सुन रहे। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में, तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में के तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य, जहाँ की यात्रा हमने अभी 2 साल पहले भक्तों को करवाई थी, कोरोना के पहले जबलपुर से ले गए थे।
नेमसारण कई भक्त गए थे और जाकर के 7 दिन रह के कथा सुनी थी वहाँ। ऐसे नेमसारण तीर्थ में कथा हो रही है। सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, आसन दिया, विराजमान किया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसी कथा सुनाओ। कैसी? बोले कथा में तरस स्वाद कुशला शौनको ब्रवी। हमें तो कथा अमृत रस स्वाद, अमृतमयी कथा सुनना है, ऐसा रस स्वादन करना है आपके मुख से जो आज तक कथा सुनी ना हो। बोले आपको सुनना क्या है? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधना। हमें सुनना है कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान कृष्ण की सन्निधि हो जाए, भगवान कृष्ण का सामीप्यता हो जाए और भगवान कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ऐसी कथा हमें सुनाए। और सच भी है। महंतों के पास जाकर के, संतों के पास जाकर के, विद्वानों के पास जाकर के व्यर्थ की बातें नहीं पूछना चाहिए। ऐसी बात पूछो क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी चीज पूछो जो आपके जीवन में लाभदायक हो, बड़े भाव के साथ। महाराज फैक्ट्री चलेगी, महाराज दुकान चलेगी, महाराज ऐसा होगा, ये सब तो होता रहता है। उससे उनसे तो पूछो महाराज भगवान कैसे मिलेगा, महाराज भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की सानिध्यता कैसे मिलेगी। परम पूज्य सूत जी महाराज शौनक ऋषि को बताते हैं, कहते सुनो कि काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणि भासितम। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल यानी सर्प, मृत्यु रूपी सर्प मुंह फैला करके बैठा है। किस पल किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं। त्रास निर्णास हेतवे, लेकिन श्रीमद् भागवत खोयम प्रत्यक्षम कृष्ण यो ही। श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और जो भागवत जी की शरण में आ गया उसकी मृत्यु, ऐसा नहीं मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी लेकिन मृत्यु उसकी मंगलमय बन जाएगी। बोले महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस कर दे, करोड़ों सूर के समान हमारे हृदय में उजेला कर दे। और सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा का सार सार भले सुनाओ लेकिन ऐसा सुनाओ कि हमारे कानों में रसायन प्राप्त हो जाए। और रसायन मतलब कई रसों का मिश्रण रसायन होता है, कई रसों का मिश्रण। और रसायन सबको नहीं मिलता। रसायन किसको मिलता है? रामायण में मिला हनुमान जी को। आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में कि राम रसायन तो मेरे पासा, राम रसायन तो मेरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तो मेरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तो मेरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन भगवान कृष्ण के पास था और कृष्ण रसायन सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया था।
और सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाने लगे। बोले महाराज ना ही कश्चित क्षणमपि और जात तिष्ठत तो कर्म कृत और कार्यते वसा कर्मई गुणई स्वभाव कैवला। देखिए 1 मिनट का हमारा ठिकाना नहीं। हमारे जीवन में एक मृत्यु रूपी अजगर मुंह फैला करके बैठा है। कब उसके मुंह में कौन चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, एक क्षण का ठिकाना नहीं। इसलिए मानव को जीवन में किसी बात की चिंता नहीं। अभी हम घूम रहे फिर रहे, पता चला रात में फला बाबूजी से हमने बात की और वो रात में सोए सुबह उठे ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान, ऐसा होता है। तो इसलिए कोई ठिकाना नहीं मृत्यु का। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, मानव क्या करता है, चिंता ज्यादा करता है, टेंशन ज्यादा लेता है। चिंता टेंशन एक ही चीज है, हाँ? चिंता करता है लेकिन मानव चिंतन नहीं करता। टेंशन लेता है लेकिन कृष्ण नाम का, राधा नाम का अपने शरीर में मेंशन नहीं करता। टेंशन मत लो, कृष्ण नाम और राधा राम का मेंशन लो, उसको मेंशन करो, जीवन में सम्मिलित करो उसको, और चिंता मत करो, चिंतन करो। जिस दिन हमारा चिंतन बढ़ जाएगा चिंता कम हो जाएगी, उसी दिन देखिए दुबे जी के दादाजी पड़े हैं 103 साल के, हम भी ऐसे जिएंगे 103 वर्ष तक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, हम आज मिल के आए, दीपक भैया, ब्रजमोहन भैया के दादाजी, मनमोहन भैया के दादाजी बड़े भाव के शहर पड़े हैं और वो मिल के आए। बोले आप कौन? हमने कहा कथावाचक हैं। कौन है? बोले हम सत्येंद्र जी। हमने कहा याददाश्त भी अभी तगड़ी है उनकी, ऐसा नहीं। बोले सत्येंद्र जी है जिनको कथा वाचना है। हाँ वही है। तो ये क्या है? उनके जीवन का तप था, उनके जीवन का पुण्य है, उनके जीवन का जीवन शैली में उन्होंने चिंता को बढ़ावा नहीं दिया, चिंतन को बढ़ावा दिया है। और जो चिंतन को बढ़ावा देता है उसकी आयु लंबी होती है, और जो चिंता को बढ़ावा देता है उसकी आयु कम हो जाती, क्षीण होती चली जाती है। इसलिए जीवन में जो होना है सो होता है। अब प्राणी क्यों रोता है? जो होना है सो होता है, और तू क्यों प्राणी रोता है? प्राणी को रोना, जो होना है वो तो होगा ही, वो तो आज नहीं कल होगा। जब जैसा लिखा है वो होना है, उसको कौन टाल सकता है भला? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं परम पूज्य सूत जी महाराज। सूत जी कहते हैं भागवत जी की कथा का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी नहीं होता। एक बार देवताओं को पता चला कि भागवत की कथा हो रही, राजर्षि परीक्षित सुन रहे हैं और शुक्राचार्य जी महाराज सुना रहे हैं। उनने सोचा ये भागवतामृत हम ले आए और अमृत का कलश दे आए परीक्षित जी को, परीक्षित जी जिंदा हो जाएंगे। अमृत का कलश लेके आए और भागवतामृत मांगने लगे। सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले भागवत आपको नहीं देंगे, देवताओं को भागवत नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले आपका अमृत तो अमर कर देगा, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर पतन कर देगा। लेकिन भागवतामृत ऐसा है कि एक बार भागवतामृत जिसने पी लिया और जिसके जीवन में सूट कर गया भागवतामृत, तो ऐसा अमृत है जे कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जठरी शयनम। ये जननी जठरी शयनम, जो गर्भ है ना, इससे बड़ा नरक दूसरा कोई नहीं। गर्भ के समान दूसरा नरक कोई है ही नहीं। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इससे मुक्ति हो जाए अगर किसी जीव की, तो उससे ज्यादा सुख कहीं है ही नहीं। वो तो मोक्ष हो गया,
मुक्ति हो गई, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया। अब तो सब कुछ मिलेगा। जन्म मृत्यु से छुटकारा जिसको भी मिल गया, आज तक जीवन में जिसको भी मिल गया वो जीवन में सुखी हो गया। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया देवताओं को, बोले भागवतामृत तो हम सुखदेव जी महाराज आपको नहीं देंगे, आप तो अपना अमृत का कलश ऊपर लिए रहो। दोनों का वजन भी तोला, एक पल्लड़े में भागवत जी को रखा, एक पल्ले में अमृत को रखा, तो भागवत वाला पल्ला नीचे रह गया और अमृत वाला पल्ला ऊपर चला गया। तो जिसमें वजन कम होता है ऊपर वही पलड़ा जाता है, जिसमें वजन ज्यादा रहता है वो पलड़ा नीचे रहता है। तो जे भागवत सोचिए जो देवताओं को दुर्लभ है वो हमें और आपको मिली। देवताओं को तो हम यहीं बुलाते हैं, वो एक कमरा में दुबे जी के यहाँ बैठे सारे देवता पीठ में, हाँ सर्वतोभद्र मंडल है, 64 योगिनी है, चतुखष्टी योगिनी है, खोडस मार्तका है, सप्तघृत मार्तका है, नवग्रह बैठे हैं, क्षेत्रपाल बैठे हैं, 4 वेद बैठे हैं, सब वहीं विराजे। आओ इधर आओ, तुम इधर कथा सुनो सारे देवता। हम वो कथा वहां नहीं देंगे, कथा का इतना महत्व है। इसलिए 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके, 1,00,000 काम छोड़ करके अगर कहीं भगवान की कथा मिलती है तो उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद्भागवत खोयम अप्रत्यक्षम कृष्ण एव च। बोले महाराज कथा में सबसे पहले क्या हो? बोले कुछ नहीं, सबसे अच्छी बात तो कथा के लिए स्थान सुंदर होना चाहिए, अच्छा स्थान हो, बड़ा स्थान हो जहाँ जनता बैठ सके, ऐसा स्थान सुंदर हो। दूसरा बोले दूसरी बात कथा बाँचने वाले को ज्ञान सुंदर हो, उसको भी ज्ञान हो कि कथा बाँचे सुनाए तो आदमी की समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कथा हमने सुनाई और यहाँ से सुनी यहाँ से निकल गए, कोई मतलब नहीं निकला। कथा सुनाए तो समझ में आ जाए, तो ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात कथा में सुनने वालों का ध्यान अच्छा होना चाहिए। चौथी बात कथा में सुनने वालों के कान अच्छे होना चाहिए, कान भी अच्छे होना चाहिए। जब तक कान से सुनी ना जाए कथा तब तक आनंद प्राप्त ना होगा। और 5वीं बात श्रीमद् भागवत जी का गान अच्छा होना चाहिए। ऐसे में श्रीमद् भागवत जी की कथा। इसके बाद बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार सनंदन सनातन सनत कुमार घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां नारद जी महाराज तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे थे, तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, रोक लिया। अरे संत नारद आप कहाँ जा रहे हो? कि कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तम। कथम ब्रह्मादीन मुखा, अरे जे मलिन मुख लेकर के कहाँ जा रहे हो? जो नारद दूसरों के मुख में चिंता पैदा कर देते हैं वो नारद का चेहरा चिंता से युक्त है। कहाँ जा रहे हो? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्रो, और जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तब, आए कहाँ से हो? पता है? नारद जी महाराज बोले आपने पूछ लिया तो हम बताते। चरणों में गिर गए और बताने लगे कि अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति और पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। सारी पृथ्वी में हम घूम करके आए हैं। पुष्कर घूमे, प्रयाग घूमे, काशी घूमे, गोदावरी घूमे, सब जगह घूम करके आए हैं, लेकिन कहीं पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित शर्मा मनः संतोष कारकम। नारद जी बोले हमें कोई शांति कहीं मिली नहीं। बोले क्यों? बोले कलयुग आ गया, कोई सत्य बोलता नहीं है। कलिना धर्म मित्रेणम धरेयम बाधिता धुन। एक आध बार कोई ने सत्य बोल दिया तो वो कहता है हमने बोला था ना ऐसा होगा, हमने बोला था ना ऐसा होगा।
वो हरिश्चंद्र का बाप बन जाता है। एक बार सत्य बोल रहे और झूठ 50 बार बोलते हैं तो झूठ का कोई कहीं लेखा जोखा नहीं। बोले ऐसे कलयुग में लोग हैं। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदाय का। घर में नई बहू आ गई, फिर सास ससुर का चला चलावा बंद हो गया। कुछ दिन बाद नई बहू का चलने लगा। बोली जी कलयुग का प्रभाव देखा हमने, चारों तरफ सास ससुर बगल में हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बोले कलयुग में क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है, बच्चियों का कन्या विक्रण्यो लोभात। दंपति नाम इतना लोभ बढ़ गया कलयुग में कि बच्चियों को लोगों ने बेच दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। कन्याओं का पैसा ले लिया, दूसरे के यहाँ विवाह कर दिया, बड़े घर में गरीब कन्याओं को, और पैसा ले लिया। तो कितना लोभाराम दंपति नाम चकल कनम। और लड़ाई तो हर मिनट में होती, हर 5 मिनट में होती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर 10 मिनट में लड़ाई होती, हर 20 मिनट में लड़ाई होती। पता नहीं किस बात से कौन लड़ जाए। घर में 4 लोग रहे तो कुछ ना कुछ खटपट हो ही जाती। और दंपति नाम चकल कलम, जो दंपति हैं यानी पति पत्नी जी वो भी लड़ते हैं, जबकि उनको सबसे ज्यादा प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन ये उनका प्रभाव नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव। कलयुग ऐसा कुछ ना कुछ डाल देता है कि एक दूसरे से, हाँ बोले तुमने सही नहीं कहा, बोले तुम तो खूब सही कह रहे हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अच्छा, उनने उनकी बात मानी नहीं और उनको टोक दिया। बोले तुमने सही नहीं कहा, बोले तुम तो खूब सही कह रहे हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कलयुग में तो पता है भगवान तक की परीक्षा लेने लोग पहुंच गए। 2 आदमी कलयुग के मूर्ख आदमी की कथा बता रहे, एक दृष्टांत याद आ गया। 2 आदमी मूर्ख आदमी कलयुग के। एक कहता भैया एक काम करो, भगवान ने भी तो कई गलतियां छोड़ी होगी, अपन ऐसा करो, ऐसा रिसर्च करें कि भगवान की कोई गलती ढूंढे। अपन इंसानों की तो बहुत ढूंढ ली है। एक बोला यार ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये तो PhD लायक टॉपिक है। एक काम करते हैं, चलते हैं अपन दोनों जन ढूंढते भगवान की गलती। दोनों जन गए और ढूंढते ढूंढते एक कद्दू का पेड़ मिल गया। तो एक कहता देखो भैया पहली गलती तो भगवान की ये हो गई। बोले क्या? बोले इसकी बेल कितनी पतली है, बिल्कुल पतली, पत्ता इतना बड़ा, बेल बिल्कुल पतली दुबली पतली है, लेकिन इसमें फल इतना बड़ा दे दिया है। ये भगवान की गलती नहीं है और क्या है भाई? अच्छी मोटे बड़ा इतना बड़ा फल है तो इतना बड़ा बेल भी इतना मोटी देते, पेड़ भी इतना मोटा, पेड़ बिल्कुल इतना पतला और फल इतना बड़ा। जी पहली गलती नोट करो। दूसरे ने नोट कर लिया। आगे पहुंचे तो आम का पेड़ देखा। बोले ये देखो भैया ये दूसरी गलती भगवान की। बोले ये क्या है? बोले पेड़ इतना बड़ा और फल इतना सा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हरे आम के फल लगे थे छोटे छोटे, बोले फल इतना सा और पेड़ इतना बड़ा है। वहां दोनों जन आपस में डिस्कशन कर रहे थे। भगवान ने सोचा अब इनको मजा चखा दें, बता दें कि क्या होता है। भगवान ने एक आम का फल ऊपर से गिराया तो उसकी नाक में गिरा। तो बांसा जो होता है ना, ये बांसा ये बहुत कमजोर होता है। यहाँ कोई चोट लग जाए तो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। उसको ऐसा लगा कि मूर्छित हो गया, वहीं गिर कर मूर्छित होकर बहुत देर में उठा। तो वो कहता भैया तुम तो कह रहे थे कि इतना सा, तुम तो बेहोश ही हो गए थे, हमने पानी आनी डाला, हवा लगाई तब उठे हो। तुम तो भगवान को दोष दे रहे थे अभी तक, कितना बड़ा। अरे कहे भगवान ने बहुत अच्छा किया, कहीं कद्दू आम में यहाँ टंगा होता, वो हमारी नाक में गिरा होता तो बहुत लफड़ा। भगवान के अस अभिमान जाए ऐसा अभिमान नहीं रहना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा खराब होता है। वो अभिमान था दोनों को, अहंकार था, तो भगवान तक को नहीं छोड़ते। नारद जी कहते कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम च कलकलम। ऐसे ऐसे लोग संसार में पैदा हो गए कि भगवान को तक नहीं छोड़ते। नारद जी बोले मैं वहां से गया तो वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में बड़ी विचित्रता देखी। एक माता जी बैठी थी, हजारों माताएं उनकी सेवा कर रही थी।
वो माता जी बड़ी जवान थी और हजारों माताएं सेवा कर रही थी। दो बूढ़े बूढ़े आदमी उनके सामने लेटे थे। नारद जी बोले मैंने प्रणाम किया उनको, उनसे पूछा माता जी आपका क्या नाम है? बोले हमारा नाम भक्ति है। ओ भक्ति माता है आप? और ये दोनों जन लेटे जी कौन है? बोले जी मेरे पुत्र हैं। बोले लो माँ जवान है और पुत्र बूढ़े। बोले जी कैसे हो गया? बोले जी ज्ञान है और जी वैराग है। हम लोग उत्पन्न द्रवण देशे वृद्धि कर्नाटके तथा, द्रवण देश में उत्पन्न हुए, कर्नाटक में बड़े हुए, गुजरात में आए तो गुर्जरे जीर्णताम, गुजरात में जीर्ण हो गए, तीनों जन बूढ़े हो गए। संसार के हर तीर्थ में गए, कहीं कोई जवान नहीं हुआ, लेकिन वृंदावन आए तो वृंदावने नवीन नहीं हुई। वृंदावन में मैं तो नवीन हो गई, क्योंकि वृंदावन बराबर भक्ति कहीं होती नहीं। राधे राधे रिक्शा वाला तक बोलता है वृंदावन में। वृंदावन आप जाएंगे तो रिक्शा वाला ये नहीं बोलेगा बाजू आजू, ये नहीं बोलेगा। राधे 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 के अलावा वृंदावन में कोई है ही नहीं। इतनी भक्ति वृंदावन में, इतनी भक्ति कि भक्ति माता जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। इनको कैसे जवान करें? नारद जी ने वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठई मुहुर्मुहु, वेदों का मंत्रों का उच्चारण किया, गीता पाठ उनके कान में बार बार बोला। कुछ तो जमाई आई उनको, कुछ तो वो उठे, लेकिन फिर सो गए। नारद जी महाराज ने सोचा अब क्या करें? सूर्य भगवान का ध्यान कर किया तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञानी अज्ञाय स्मृतो बुधई, और श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिनी। अरे नारद इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना। नारद जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहते प्रभु आप ही सुनाइए। गंगा द्वार पर, गंगा के तीर पर, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने लगे। नारद जी महाराज ने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को कथा वहां श्रवण करवाई। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से बड़े से बड़ा पापी का भी तारण तरण हो जाता है। कैसे पापी? बोले ए मानवः पाप कृतस्सु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामना, और सप्ताहे अज्ञेन कलौ पुनन्ति चा। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामना, सप्ताहे अज्ञेन कलौ पुनन्ति। 5 बड़े से बड़े पाप जिसने किए हो, अगर भागवत सुन ली तो उसका भी तारण तरण हो जाएगा। कौन पाप? बोले पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, क्रूरा पिशाचा यवन हृदयाश्रया, ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारिणा, सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोले महाराज ऐसी कोई कथा है, कोई पापी है ऐसा जिसने कथा सुनी हो और उसका तारण तरण हो गया? बोले है। कौन? बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, 3 टाइम पूजा करते थे, लेकिन उनके यहाँ अगर तुलसी लगाएं तो तुलसी सूख जाए। गौ पाली तो गौ ने बच्चा देना बंद कर दिया। उनको लगा हमारे हाथों में कोई दोष है, हमारे शरीर में कोई दोष है, हमारे पुण्य कर्मों में कोई दोष है। बेचारे दूसरों को उपाय बताते, बच्चा हो जाते, खुद के यहाँ बच्चा नहीं था, न बच्ची थी, पत्नी को संतान हो नहीं रही थी। जंगल चले गए। जंगल में जाकर के आत्मदेव ने सोचा अब तो हम अपना शरीर त्याग कर देंगे, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे अच्छा तो मरना अच्छा, संतान नहीं है घर में। कपड़े उतारे मरने वाले थे, भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके चले गए। भगवान संत का रूप बना करके पहुंचे। भगवान ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता
कथम रोदसी विप्रत्वम का तुम चिंता बली से और बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदस विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण तू क्यों रो रहा है? का तुम चिंता बली से, तुझे क्या चिंता है? आत्मदेव ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई। संत बोले चिंता मत करो। देखो संत ने पहले तो उपदेश दिया कि जिसको बच्चा है तो ठीक है, लेकिन जिसको बच्चा है तो अच्छा है, जिसको नहीं है तो बहुत अच्छा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले क्यों? बोले है तो अच्छा है और नहीं है तो भगवान को बच्चा मान लो। भगवान आपका बेटा है, भगवान आपका पुत्र है, भगवान आपकी संतान है, उसको मान लो, उससे संबंध जोड़ लो और जीवन भर खुशी खुशी रहो। जिसको है तो ठीक, नहीं है तो बहुत ठीक। कहीं बेटा हुआ और लायक नहीं निकला, नालायक निकल गया तो क्या करोगे? हाँ? अच्छा नहीं निकला, बुरा निकल गया तो क्या करोगे? ऐसा उपदेश दिया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बोले हमें उपदेश की जरूरत नहीं, अगर आप बच्चा दे सकते हो तो बताओ और नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। बोले हम ठीक है। उनने ब्राह्मण ने क्या किया, एक आम का फल तोड़ा और दे दिया। बोले लो इस फल को ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी गर्भवती हो जाएगी। घर लाए, पत्नी को फल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। धुंधली में 3 गुण थे। कौन कौन गुण? एक तो वो खूबसूरत थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, अच्छी लवली थी, ये एक गुण। और दूसरा गुण उसमें ये था कि अच्छे कुल में जन्म लिया था, अच्छे बड़े कुल में जन्म लिया था उसने। हाँ, कुल अच्छा था, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण था उसमें सूराचाग्रह कृत्येषु, घर के काम करने में सूरवीर थी। 10 आदमी की जरूरत नहीं, अकेली बहुत थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, अकेला पूरा काम कर लेती थी। ये 3 गुण थे धुंधली में। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसमें 6 अवगुण थे। 6 अवगुण थे जिसके कारण उसके यहाँ संतान नहीं हुई। अवगुण कौन कौन? कि लोक वार्तारता क्रूरा, प्रायसी बहु जल्पिका, सूराचाग्रह कृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्तारता धुंधली में पहला अवगुण था। वो जिस गांव में रहती थी ना, वो गांव की टेलीफोन थी। टेलीफोन, हाँ, हर घर में जाती सवेरे से, तुम्हारे घर क्या हुआ, तुमने क्या खाया, क्या पहना, क्या किया, अब क्या करने वाली हो, अब क्या करोगे। फिर दूसरे घर जाती, फिर तीसरे घर जाती, फिर चौथे घर जाती, फिर ऐसे पूरे गांव में जाती थी। पूरे गांव में जाकर के सांप की खबर लेती थी और खबर लेकर के फिर वो बैठ जाती थी। उसको शांति मिल जाती थी। इनके घर में जे बना, जे खाया, जे आएंगे, जे जाएंगे, ऐसा होगा, जे उसका पहला होगा। दूसरा अवगुण था उसका क्रूरा, क्रूर थी वो, उसको दया आया नहीं थी। घर में कोई संतान थी नहीं, बच्चा था नहीं, दया नाम की चीज नहीं, क्रूर थी। अगर किसी के लड़का को कोई माँ पीट रही हो और धुंधली पहुंच जाए तो समझ लो डबल पिट गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और मारो, इसके तो ऐसे अवगुण, इसके तो ऐसे अवगुण, 2-4 और बता के आ जाती और पिटवा के आ जाती। दया नहीं आती थी उसको, क्रूर थी, क्रूरा। और प्रायसी कहलाती जलने वाली थी। हाँ, वो जलने वाली थी कि बगल में टीवी आ गई तो हमारे घर क्यों नहीं आई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हाँ, बगल में कार आ गई तो हमारे घर क्यों नहीं आई। कहो रात में कार में कील ठोका है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हाँ, इसकी पंचर रखी रहे, 2-3 दिन न चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रायसी थी वो, जलने वाली थी, ये भी अवगुण था उसमें। और एक और अवगुण था बहुजल्पिका। बहुजल्पिका होता है बहुत बातें बनाने वाली। इतनी बात को वो इतनी बड़ी कर देती थी। हाँ?
किसी ने कहा हमारे घर सांप निकला, तो धुंधली जी नहीं बताती थी कि उसके घर सांप निकला या छोटा सा निकला, उसके घर तो सांप ही सांप निकलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हाँ उसके घर तो सांप ही सांप निकलते हैं। तो मतलब उसको बहुत बातें बनाना कोई धुंधली से सीखे। अरे सीधी सीधी बता दो कि सांप निकला, इतना छोटा निकला, ठीक है कि उसके घर तो सांप ही सांप निकलते हैं। प्रायसी बहुजल्पिका, बहुत बातें बनाने वाली थी वो। ये भी एक अवगुण था। कृपड़ा, कंजूस नंबर 1। हाँ, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, अपनी ना जाए दूसरों का चाहे जितना स्वाहा करवा दे। ये कंजूसी भी थी उसमें। और लास्ट अवगुण था उसका कलह प्रिया। जब तक वो लड़ाई नहीं देखती थी उसका भोजन हजम नहीं होता था। उसको दिन में एक बार तो लड़ाई देखना ही है, एक बार तो लड़ाई देखना। वो जाती थी, अगर दिन भर लड़ाई नहीं मिली उसको तो थोड़ी देर इस घर में बैठा है, थोड़ी देर इस घर में, इस घर की बुराई इस घर में बता दे, इस घर की बुराई इस घर में बता दे, दोनों निकले और लड़ जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जे धुंधली में आओ, इसके कारण धुंधली के यहाँ संतान नहीं। अब आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे फल लाए, धुंधली को दे दिया, लेकिन वो तो अवगुणी थी, गुण नहीं थे। उसने क्या किया, फल नहीं खाया। अपनी मोहबोली बहन को बुलाया, उसको 6 बेटे थे पहले से, 7वें नंबर पर वो गर्भवती थी। उससे बोली देखो ये फल दे गए पति, मैं फल खाना नहीं चाहती। बोले क्यों? बोले हमने सुना है आजकल किसी को 2 मौके हो जाते, किसी को 3 मौके हो जाते, किसी को बंदर जैसा मुंह हो जाता है। सुना है सुखदेव जी तो 12 साल तक गर्भ में रहे, कहीं हमारा बेटा 2-4 ही साल गर्भ में रह गया तब तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, 2-4 साल अगर गर्भ में रह गया तो। अरे क्या है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये क्या है? धुंधली मतलब नाना प्रकार के कुतर्क बताने लगे। बोले हम गर्भवती हो जाएंगे, फिर सोते ही रहेंगे, फिर जाग नहीं पाएंगे, कोई ने आग लगा दी घर में तो हम भाग नहीं पाएंगे। हम गर्भवती होंगे, हमारे जो भी बच्चा होगा हम शोर में पड़े रहेंगे, हमारी नंदे आएंगी पूरा सामान ले जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा घर में। नाना प्रकार का कुतर्क करने लगी वो। कई प्रकार का कुतर्क उसके मन में आने लगा, नाना प्रकार का वितर्क आने लगा। अब उसने इस कारण से वो फल नहीं खाया, इस कारण से वो फल नहीं खाया। तो उसकी मोहबोली बहन बोली तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में बालक है, मैं तुझे दे दूंगी। बोले ठीक है, तुझे फल क्या करें? बोले गया गाय को खिला देते, पता चल जाएगा बाबा जी ने असली दिया कि नकली। गौ माता को फल खिला दिया और खुद पंडित जी को धोखा देने लगी, झूठ मूठ का बोलने लगी, हम गर्भवती गर्भवती गर्भवती। 9 महीना तक झूठ मूठ किया। 9वें महीना उसकी मोहबोली बहन को हुआ बच्चा, वो रात में बालक रख गई, सुबह उसने हल्ला कर दिया, लल्ला हुआ लल्ला हुआ लल्ला हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पंडित जी मारे खुशी के धन लुटाए पड़े, खूब धन दौलत लुटाई, खूब दान किया, खूब पुण्य किया, खूब चौक किया। और इतने में उस गौ माता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। गाय के भी 9 महीना गर्भ रहता है, इसलिए 10वें महीना में गौ माता ने भी एक बेटे को, बछिया को नहीं, बछड़े को नहीं, बेटे को जन्म दिया। कान बस गौ माता के जैसे थे, उनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की। दोनों का पालन पोषण होने लगा, बड़े होने लगे। बड़े होकर के गोकर्ण तो छोटे से ही गुणकारी थे, इसलिए संस्कृत विद्यालय पढ़ने चले गए। और इधर धुंधली जो है इसका पालन पोषण करने लगी अपने बेटे का। पंडित जी को लाए, बड़े ऊंचे पंडित जी को। बोले हमारा आत्मदेव नाम है तो हम अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखेंगे, अच्छा नाम रखेंगे। धुंधली से बोले इसका नाम परमात्मा देव रख दें। बोले नहीं, तुम्हारे नाम पर नाम नहीं रखा जाएगा। और बोले किसके नाम पर रखा जाएगा? बोले मेरे नाम पर रखा जाएगा। क्यों? बोले मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। बात खत्म। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
धुंधली का मतलब धुनुम धुनुम करो तो धुंधली, जो दिन भर लड़ती रहती है वो धुंधली, और धूम धूम करो तो धुंधकारी, जो उससे ज्यादा उत्पात करता हो वो धुंधकारी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उस नाम का तो प्रभाव ठीक है, सत्संग का प्रभाव भी पड़ा, माँ का प्रभाव भी पड़ा। धीरे धीरे तो वो संगति में चला गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा। अब तो 4-4, 5-5 वेश्याओं को धन भी देने लगा, तो घर से चोरी भी करने लगा, व्यभिचार भी करने लगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा, सोचा वो ब्राह्मण सही कह रहा है। गोकर्ण आए, गोकर्ण ने पिताजी को उपदेश दिया, पिताजी कहाँ पड़े हो संसार की मोह माया, कोई किसी का होता नहीं, कोई किसी का है नहीं, अच्छा हुआ तो ठीक, बुरा हो गया तो क्या। और मनुष्य के शरीर का होता क्या है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, गड़ा दोगे तो माटी बन जाएगा, पानी में डाल दोगे तो जीव जंतु खा जाएंगे। यही तो गति होती है शरीर की, दूसरी कोई गति नहीं। बाकी जो पूरा शरीर कचड़ा वाला शरीर, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसमें कचड़ा के अलावा कुछ है नहीं, इसमें मल मूत्र गोबर जो सब भरा है कि गंदा शरीर है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं शरीर से भी अगर मेरा भजन किया जाए, मेरा पूजन किया जाए, मेरा मनन किया जाए, मेरा जाप किया जाए तो मैं कल्याण जरूर करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मैं कल्याण जरूर करूंगा। परमात्मा कहता है मैं कल्याण करूंगा। भगवान ने जैसे गोकर्ण की बात सुनी, आत्मदेव ने वैराग हो गया, चले गए जंगल, चले गए जंगल चले गए। धुंधली अकेली बची। अब धुंधली रोक टोक लगाए धुंधकारी पर, अरे कहीं मत जाइयो, कुछ ले मत जाइयो, घर की चोरी मत करियो। धुंधकारी ने सोचा जे माँ तो अड़ंगा बनी है, एक दिन माँ का रात में दबाया गला और माँ को कर दिया गोविंदाय नमो नमो, मुंह में अंगारे भर के मार डाला, कुआं में फेंक दिया और हल्ला कर दिया गांव में मेरी माँ कुआं में डूब के मर गई। गांव में हल्ला कर दिया मेरी माँ कुआं में डूब के मर गई। अकेला रहने लगा, घर में कोई नहीं, स्वतंत्र 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया, 5-5 वेश्याओं को रख लिया और कुकर्म करने लगा, चोरी करके लाता, वेश्याओं की पूर्ति करता। एक दिन वेश्याओं ने सोचा जे रोज चोरी करके लाता है, हमारी पूर्ति करता है, अगर ये पकड़ा जाएगा और हमारा नाम लेगा तो हम भी साथ में पकड़े जाएंगे। इसलिए 5 वेश्याओं ने एक दिन उसको रात में सोते समय पकड़ा और उसका गला दबाया, गला दबाकर उसका कर दिया गोविंदाय नमो नमः। एक गड्ढा खोदा आंगन में, वहीं गड़ा दिया। 5 ने धन लिया और भाग गई, घर सूना पड़ गया। गोकर्ण संस्कृत पढ़ करके लौटे, घर में आए, घर में रात्रि में सोए। सोने के बाद गोकर्ण जी रात में सो रहे थे तो देखते एक बकरी आई, फिर वो बकरी हाथी बन गई। सकरण में सा सकरण हस्ती सकरण चौ महिषा भव, फिर वो भैंस बन गई महिषो भव। फिर सकरण अग्नि सकरण इंद्रा, फिर वो मनुष्य सा शरीर दिखाई देने लगा, फिर अग्नि सा देने लगी, फिर पुनश्च पुरुषो भवन, फिर वो आदमी जैसा दिखाई देने लगा। गोकर्ण ने देखा कि हमारे घर में प्रेत कहाँ से आ गया। गोकर्ण ने गांव वालों से पूछा था, मेरे भाई यहाँ रहते थे कहाँ गए, मेरी माँ यहाँ रहती थी कहाँ गई। बोले माँ तो कुआं में डूब के मर गई, भाई का पता नहीं है। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, गायत्री माता का ध्यान किया कि बालाम विद्याम तु गायत्री लोहिताम चतुराननाम रक्ताम वरदयोपेताम मच्छासूत्रोधराम तथा कमंडल धराम देवी हंस वाहन संसिताम ब्रह्माणी ब्रह्मदैवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनी। और जो गायत्री माता का ध्यान किया और मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र, और जल छोड़ा तो वो प्रेत कपने लगा। बोले कौन?
बोले मैं प्रेत। कौन प्रेत? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। ओ तुम प्रेत हो गए? क्यों? बोले सुखिए नेव दोषेण, जो मैंने दोष किए हैं, जो मैंने कर्म किए हैं, उन कर्मों के दोषों से ये हुआ है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा तारण तरण करूंगा। गोकर्ण गए, गया जी में पिंडदान किया। गया जी में पिंडदान किया गोकर्ण ने। जाकर के बद्रीनाथ में पिंडदान किया, केदारनाथ में पिंडदान किया, ऋषिकेश में पिंडदान किया, हरिद्वार में पिंडदान किया, चित्रकूट में पिंडदान किया, रामेश्वर में पिंडदान किया, हर जगह पिंडदान करके आ गए। जब लौट के आए तो फिर हवा दिखी, फिर भैंस दिखी, फिर बकरी दिखी, फिर अग्नि दिखी, फिर पुरुष दिखा। गोकर्ण ने सोचा हमारे घर में प्रेत हैं क्या? गोकर्ण ने फिर गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर जल छोड़ा, तो फिर खड़ा हो गया। बोले भैया तुम्हारा तारण तरण नहीं हुआ, तुम कौन हो? बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। ब्रह्मत्वम नासितम मया, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है। क्यों? मैं तो तुम्हारे पिंडदान करके आया हूँ। बोले ऐसे तारण तरण नहीं होता। गया जी जाने से लोग सोचते हो कि गया सो गया, ऐसा नहीं है। नहीं तो बाप लड़के को दे 2 लाख कि बेटा तुम तो गया जी हुआ ना, अब मैं पाप कर रहा हूं, और बाप करने लगे पाप, और फिर मरे तो बेटा गया जी पिंडदान करे आए तो बाप का तारण तरण होगा। ऐसा नहीं है। जब तक इस शरीर से बुरे कर्मों का पिंडदान नहीं कर दोगे, इस शरीर से बुरे कर्मों का पिंडदान नहीं होगा, तब तक इस शरीर पर परमात्मा की कृपा नहीं होगी। ये शरीर कुछ भी हो सकता है, बुरे कर्मों का पिंडदान नहीं हुआ। अब धुंधकारी को तारण तरण करने के लिए गोकर्ण ने सोचा कोई तो उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण ने क्या किया? सूर्य भगवान से पूछा, अब भगवान आप बताओ क्या करना चाहिए? तो आकाशवाणी होती है कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, श्रीमद्भागवत की कथा इनको सुनाओ, साप्ताहिक कथा, और जब ये सुनेंगे तो इनका तारण तरण जरूर हो जाएगा। श्रीमद्भागवत की कथा हुई। धुंधकारी पहले दिन आ गया, उसको जगह नहीं मिली कहीं बैठने के लिए, क्योंकि प्रेत को धरती में भी नहीं बैठ सकता, ज्यादा ऊपर भी नहीं रह सकता ज्यादा देर, तो उसको बीच की जगह चाहिए। तो एक बांस का पेड़ लगा था, 7 गांठ का बांस, पोला बांस था वो, और उस बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथे दिन की कथा में चौथी ग्रंथि फट गई। 5वें दिन की में 5वीं, और 6वें दिन की में 6वीं, और 7वें दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि फटी, और दिव्य स्वरूप धारण कर लिया धुंधकारी ने। एक विमान आया, और विमान पर भगवान के पार्षदों जैसा बैठ करके जा रहा है। इसलिए कहा है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नाश कर देती है। धुंधकारी जैसे महाप्रेत की मुक्ति हुई। फिर बोले भागवत को कैसे सुनना चाहिए? बोले भागवत में अगर हो सके तो एक टाइम फलाहार करो और एक टाइम भोजन करो, जजमान, श्रोता और वक्ता दोनों। और अगर ऐसा है कि आपको उपास नहीं सकता है तो दोनों टाइम भोजन करो। नोपवासा बड़ा प्रोक्ता कथा विघ्न करो तथा, लेकिन कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों टाइम भोजन करके आ जाओ और फिर बोले पंडित जी गुरु जी आ रहे हैं, आधा घंटा रुक जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, फिर भगे, फिर आए, फिर 1 घंटा बाद फिर भगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बैठे मतलब बैठे, दोनों टाइम भोजन करो, लेकिन कथा में 3 घंटा और 4 घंटा बैठने की साधना साधो। जब तक ये साधना नहीं रहेगी तो चाहे आप बोले कथा में मूली नहीं खाना चाहिए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की मूली, भटा, मसूर दाल इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और बाकी आप शाकाहारी प्याज लहसुन नहीं खाना, बोलो भक्त वत्सल भगवान, वो तो वर्जता ही रहता है, तो वो भी नहीं पाना है। और शाकाहारी भोजन प्रसादी बना करके आप पा सकते हो, दोनों टाइम पा सकते हो। एक टाइम फलाहार करना है आपको तो एक टाइम फलाहार करिए, एक टाइम भोजन करिए। एक टाइम दूध ही दूध पी के रहना है तो एक टाइम दूध ही दूध पी के रहिए, दूसरे टाइम भोजन करिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें। नोपवासो वरा प्रोक्ता, कथा विघ्न करो तथा, कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा हुई और 7 दिन तक गोकर्ण ने कथा सुनाई, नंदकारी की को मुक्ति मिल गई। इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कथा सुनाई तो यहाँ भक्ति माता नाचने लगी, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद तरल धारी तरल गति तया चोद्धव कांस धारी, बीणा धारी सुर ऋषिया सुर कुशल तया राग कर तर्जनो भूत, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरे कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, जय जय की ध्वनि करते हैं। जितने भी संत हैं वहाँ सब नाचने लगे, सब नाचने लगे। भागवत की कथा हो ना तो सबको नाचना चाहिए, हाँ, कहीं नाचो चाहे ना नाचो, लेकिन भागवत की कथा में जरूर नाचना चाहिए, बड़े भाव के सहित नाचना चाहिए। आइए 2 मिनट हम भगवान की एक छोटे से भजन में चलते हैं, और भजन में जिसको ताली बजाना है ताली बजाना, जिसको नाचना है तो नाचना, और बड़े भाव के सहित फिर हम आगे कथा में आपको आज यहीं विराम दे देंगे। कल की कथा ठीक 4 बजे के बाद चालू होगी और 7 बजे तक कथा चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 7 साढ़े 7 बजे तक कथा भी हो सकती है, कभी कभी 8 भी बज सकता है। समय आगे का हम निश्चित नहीं कर रहे, लेकिन बैठने का समय निश्चित है। 4 बजे बैठ जाएंगे, 4 सवा 4 साढ़े 4 के बीच में बैठ जाएंगे, और कथा उधर 7 साढ़े 7 8 तक कथा हो सकती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेरी चाहत में हम तो कन्हैया, जय हो। तेरी चाहत में हम तो कन्हैया, हाय पागल हुए जा रहे हैं, चाहत में हम तो कन्हैया, आए पागल हुए जा रहे हैं, चाहत में हम तो कन्हैया, आए पागल हुए। ताली भी बजाइए बड़े भाव के साथ। जो नाच रहे हैं उनका तो साथ देंगे ही, साथ में ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ। भगवान के दरवाजे पर नाचने से हमें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। जय हो। ऐसा कहता है सारा जमाना, ऐसा कहता है सारा जमाना, तुमको आता मोहब्बत निभाना, तुमको आता मोहब्बत निभाना, आपको
आपका प्यार पाने की खातिर, आपका प्यार पाने की खातिर। हे कन्हैया, जब से आपको देखा है तब से तीर नजरों के दिल में लगे हैं, तीर नजरों के दिल में लगे हैं। हम तो घायल हुए जा रहे हैं, तो घायल हुए जा रहे हैं। इसने तेरे मुझको है मारा, इसने तेरे मुझको है मारा, इसने तेरे मुझको है मारा, इसने तेरे मुझको है मारा। खुद पे रहना गया बस हमारा, खुद पे रहना गया बस हमारा, खुद पे रहना गया बस हमारा, खुद पे रहना गया बस हमारा। तेरी दिलकश अदाओं पे मोहन, तेरी दिलकश अदाओं पे मोहन, तेरी दिलकश अदाओं पे मोहन, तेरी दिलकश अदाओं पे मोहन। हम तो घायल हुए जा रहे हैं, घायल हुए जा रहे हैं। हम तो घायल हुए जा रहे हैं, हम तो घायल हुए जा रहे हैं। तेरी चाहत में हम तो कन्हैया, चाहत में हम तो कन्हैया। हाय पागल हुए जा रहे हैं, आए पागल हुए जा रहे हैं। भाव के साथ तालियों का स्वागत करते हुए भगवान के लिए ताली बजाते हुए भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि प्रभु चाहिए मुझको चांदी ना सोना, चाहिए मुझको चांदी न सोना, चाहिए मुझको चांदी ना सोना, चाहिए मुझको चांदी न सोना। श्याम दे दो हमें दिल का कोना, श्याम दे दो हमें दिल का कोना, श्याम दे दो हमें दिल का कोना, श्याम दे दो हमें दिल का कोना। मुझ पे नजरें करो अभी नायत, मुझ पे नजरें करो अभी नायत, मुझ पे नजरें करो अभी नायत, मुझ पे नजरें करो अभी नायत। हम उम्मीदें किए जा रहे हैं, धीरे पिए जा रहे हैं। तेरी चाहत में हम तो कन्हैया, तेरी चाहत में हम तो कन्हैया। हाय पागल हुए जा रहे हैं, आए पागल हुए जा रहे हैं।
प्यारे तरस अब तो खा जा, प्यारे तरस अब तू खा जा, मेरे प्यारे तरस अब तो खा जा, मेरे प्यारे तरस अब तू खा जा, झलक मुझको तू अपनी दिखा जा, झलक अपनी तू मुझको दिखा जा, झलक अपनी तू मुझको दिखा जा, झलक अपनी तू मुझको दिखा जा। मैं भी तेरा हुआ हूँ दीवाना, मैं भी तेरा हुआ हूँ दीवाना, नाम तेरा लिए जा रहे हैं, तेरा लिए जाते हैं, चाहत में तो कन्हैया आए पागल हुए जा रहे हैं, आए पागल हुए जा रहे हैं, ये घायल हुए जा रहे हैं, चाहत में हम तो कन्हैया, तेरी चाहत में हम तो कन्हैया। बोलो भगवान शिवा की बिहारी तेरी आरती, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, या बंसी बल बल जाऊं, या बंसी पे बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासिया नाथ की नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ
साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। तेरे चरण कमल पे मैं बारी बारी जाऊं, चरण कमल में बारी बारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन दास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रसम नमामि। सारे मारा कपाल मालांकित से कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुमेव वेद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं केशवं दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे।